हेलो। यस सर। ओके। दिस इज विजुअल। यस सर। ओके, सो नेक्स्ट इज यूनिट हाइड्रोग्राफ कंपोनेंट। कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं ये हम लोगों ने देखा था पहले ही। यस सर। कुछ पूछ रहा है क्या कोई? हेलो। जी सर। कोई पूछ रहा है क्या? कुछ आवाज आ रहा था अभी। नहीं सर, आपकी आवाज कट रही थी, वही बोल रहे थे। ओ अच्छा। अब ठीक है। तो इसके कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट होता है ड्यूरेशन। ड्यूरेशन मीन्स टाइम, जितना भी टाइम के लिए हम लोग कंसीडर करते हैं। मीन्स सपोज मान लो कि 1 आवर के लिए काउंट किया, 2 आवर्स में मतलब 1 आवर में कितना रेनफॉल हुआ, कितना टाइम, उसके बाद 2 आवर में कितना, 3 आवर, मतलब एक टाइम ले लेते हैं कि 1 आवर के लिए हम काउंट करना चाहते हैं, या फिर हम 1.5 आवर के लिए, या फिर 3 आवर के लिए, ऐसे काउंट करना चाह रहे हैं। ठीक है, बस एक टाइम होना चाहिए। देन आता है लैग टाइम। अब वो लैग टाइम मतलब जितना टाइम के लिए किए उतना टाइम ही लिए, कि उससे ज्यादा भी ले सकते। उसके बाद आता है टाइम ऑफ कंसंट्रेशन। ये तीनों चीज सेम, मतलब कि टाइम पे ही डिपेंड कर रहा है। ठीक है। देन आता है राइजिंग लिमिट। जितने टाइम के लिए हम लोग कर रहे हैं, तो उस टाइम, इन बिटवीन दिस टाइम, कितना हमारा, कब हमारा राइज किया, फ्लो कितना राइज किया, कब राइज किया। ठीक है। देन रिसेशन लिम। फॉलिंग लिम मतलब लिम, फॉलिंग लिम भी इसमें कंसीडर करेंगे। देन पीक। पीक पे कब गया, टाइम टू पीक, कौन सा टाइम था जब वो पीक पे गया, राइजिंग टाइम। ठीक है। देन रिसेशन कर्व, सेपरेशन, देन बेस फ्लो। इसमें 10 इसका कंपोनेंट होते हैं। देखो जैसे इसमें पहले क्या है, राइजिंग लिम और पीक लिम में क्या डिफरेंस है? बोलो। बोल रहे हैं सर, राइजिंग लिम और पीक पीरियड में कुछ डिफरेंस है या फिर अप्रॉक्स सेम ही? इसमें बोलो राइजिंग लिम एंड पीक फ्लो। पीक फ्लो, हाँ। देखो राइजिंग लिम मीन्स होता है बढ़ना। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में मीन्स राइजिंग हो रहा है। देन पीक फ्लो मतलब पीक पे कब गया, किस टाइम पे पीक पे गया, वो टाइम, मतलब पीक पे। जैसे यहाँ देखो ये पीक है ना, ये यस सर, समझ गया। यस एक पीक पॉइंट है ना इसका, पीक यस पॉइंट। सर, सबसे ऊपर। और वो जो हाँ इनकी बढ़ रहा है उसी को राइजिंग लिम हाँ, बोलेंगे। उसको राइजिंग लिम बोलते हैं। Yes. ठीक है। फिर रिसेशन आ जाता है डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो ये हो गया। देन आता है देखो ये ग्राफिकल में कैसे गया क्या, मतलब पहले बेस फ्लो है सबसे नीचे। लैग टाइम मीन्स एक, जहां पे हम लोग काउंट कर रहे हैं वो लैग टाइम कितना, उसका ड्यूरेशन है। ठीक है, कितना टाइम है। उसके बाद फिर राइजिंग लिम हो गया, ये रिसेशन लिम हो गया, और ये क्या हो गया, तुम्हारा पीक हो गया। पीक के लिए मतलब ये जो हमारा ग्राफ बनना है, किसके लिए बना रहे हैं, यूनिट हाइड्रोग्राफ के लिए बना रहे हैं। ठीक है, तो एक यूनिट टाइम के लिए कितना डिस्चार्ज हुआ हमारा, कितना डेप्थ तक गया, ये क्या हो गया, यूनिट हाइड्रोग्राफ। और ये जो यूनिट हाइड्रोग्राफ होता है, ये किसके बीच का रिप्रेजेंटेशन होता है, ये होता है डिस्चार्ज वर्सेस टाइम, मींस रन ऑफ वर्सेस टाइम। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने क्या देखा था, हम लोग देखे थे कि जितना अगर इंटेंसिटी का रेनफॉल होगा उतना ज्यादा क्या होगा, डिस्चार्ज होगा। तो रेनफॉल
हो रहा है और डिस्चार्ज हो रहा है। तो हम लोग जो हाइड्रोग्राफ बनाए थे किसके बीच बनाए थे, डिस्चार्ज वर्सेस टाइम। तो जो यूनिट हाइड्रोग्राफ बनेगा वो भी बनेगा किसके बीच, डिस्चार्ज वर्सेस टाइम। ठीक है, आ रहा है समझ में? यस सर। ओके। यस सर। देन आता है व्हाट डज मीन 2 आवर्स यूनिट हाइड्रोग्राफ। जैसे अभी हम बोले थे कि 1 आवर के लिए हम लोग काउंट कर सकते हैं, 2 आवर के लिए काउंट सकते हैं, 3 आवर के लिए काउंट, 4 आवर के लिए। तो जो आवर होते हैं वो 1 2 3 4, उसको हम लोग मान देते हैं डी, मतलब ड्यूरेशन, कितने टाइम के लिए। तो क्या कह रहा है, इट मींस यूनिट हाइड्रोग्राफ ऑफ 2 आवर्स ड्यूरेशन रेनफॉल जनरली इट एक्सप्रेसेस एज डी आवर्स यूनिट हाइड्रोग्राफ। डी मतलब क्या हो गया यहाँ पर, ड्यूरेशन। ठीक है, एडी हो गया ड्यूरेशन, मतलब कितने आवर के, मतलब कितना टाइम। यहाँ पे एक यूनिट हो जाएगा कि हाँ 2 3 4 कितना भी जो है। ठीक है, फॉर द एप्लीकेशन ऑफ द यूनिट हाइड्रोग्राफ मेथड सेवरल एजम्पशंस हैड बीन कंसीडर्ड। मतलब कुछ इसके एजम्पशंस भी होते हैं कि हाँ ये होने ही चाहिए, वरना फिर हमारा यूनिट हाइड्रोग्राफ क्रिएट नहीं होगा। तो कौन कौन से है इसका एजम्पशन? फर्स्ट एजम्पशन इज there is a direct proportional relationship between the effective rainfall and the surface runoff। effective rainfall हम लोग को ने क्या देखा है, क्या होता है effective rainfall? सर जितना भी उसमें बेस फ्लो हो जाता है उसको माइनस कर देते हैं। हाँ, मीन्स जितना हमारा ये होता है सेचुरेशन के बाद, टोटल रेनफॉल में सेपरेशन के बाद जो वाटर फ्लो करना स्टार्ट कर देता है वो इफेक्टिव रेनफॉल होता है। मतलब पहले रेनफॉल जो हो रहा है तो वो उसको तो क्या एब्जॉर्ब कर लिया, सॉइल सैंपल जो है, जो सॉइल सरफेस है वो एब्जॉर्ब कर लिया, उसके बाद एब्जॉर्प्शन के बाद क्या हुआ, फिर रन ऑफ स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो क्या है, द फिगर 1 shows 2 यूनिट्स ऑफ इफेक्टिव रेनफॉल फॉलिंग इन टाइम टी। अब यहाँ पे 2 ठो शो कर रहा है। ठीक है he produces surface runoff hydrograph that has its ordinates twice the T unit hydrograph ordinates। T मतलब यहाँ क्या है, टाइम है, कितना भी टाइम हो सकता है। ठीक है, ordinates। Similarly, for any proportional value, for example, if a 6.5 mm of effective rainfall on a catchment area in T hydrograph, T hour means T कोई एक टाइम है, ठीक है, hour, then the hydrograph from that effective rainfall will be by multiplying the ordinate of the T unit hydrograph with 6.5। अगर मैं 6.5 mm का effective rainfall हुआ है तो उसको टाइम से हम लोग क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, वो उतने टाइम के लिए टी यूनिट मतलब यूनिट हाइड्रोग्राफ हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आया? यस सर। सर ग्राफ में 0 1 2 क्या है सर, आर? मतलब 0 तो तुम्हारा क्या है कि इनिशियल अभी स्टार्ट नहीं हुआ कुछ। ठीक है, ये स्टार्ट नहीं हुआ। और टी क्या है, ये टाइम शो कर रहा है कि जितना टाइम बढ़ता है, इधर टाइम तो हम लोग देख नीचे देख रहे हो ना, टाइम है ये। फिर क्यू क्या है, ये क्यू हमारा यस सर। डिस्चार्ज किसमें हम लोग मेजर करते हैं, मीटर क्यूब पर सेकंड में। आर है रेनफॉल, रेनफॉल हो रहा है तभी ना हमारा हाइड्रोग्राफ बन रहा है ना। ये जो आर है, आर हम किस में काउंट करते हैं, एमएम में काउंट करते हैं ना, मिलीमीटर में। यस सर। तो हमारा रेनफॉल है। ठीक है, रेनफॉल पहले क्या होता है, जब रेनफॉल होता है तो पहले तो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ता है ना, 1 mm 2 mm 3 mm, उसके बाद ना बढ़ता है, पीक पे जाता है। तो सर यहाँ पे वाई एक्सिस में दोनों को कंसीडर कर लिए ना, रेनफॉल को और डिस्चार्ज को। तो कभी नहीं, दोनों कंसीडर नहीं हुआ यहाँ पे। मेन तुम्हारा जो ब्लू कलर का दिख रहा है वही मेन यहाँ पे है। टाइम वर्सेस डिस्चार्ज वर्सेस टाइम ही ये ग्राफ है हमारा। ठीक है, डिस्चार्ज वर्सेस टाइम ही हमारा यूनिट हाइड्रोग्राफ है। बट इसको हमने ऐसे क्या कंसीडर लिखा हुआ है
इसलिए क्योंकि यहाँ दिखाया गया कि जब हमारा रेनफॉल होगा तभी ना डिस्चार्ज होगा। यस सर। ठीक है, मतलब वो यहाँ पे नोटेशन नहीं दे दिया गया डायरेक्ट कि हाँ ये भी होगा, होना चाहिए, मगर ये शो कर रहा है कि रेनफॉल होगा तभी डिस्चार्ज होगा। ओके सर। आप थोड़ा सा, मेरा तबीयत ठीक नहीं है। यस सर। हैं? क्या बोल रहे हो? बोल रहे हैं रेस्ट कीजिए सर। रेस्ट तो करेंगे, बस तुम लोग को पढ़ाना भी है, वरना फिर तुम लोग ठंडा के मौसम में सोते रहोगे। ओके ठीक है, तो एजम्पशन सेकंड क्या है? इफ टू सक्सेसिव अमाउंट्स ऑफ इफेक्टिव रेनफॉल, क्या कह रहा है? इफ टू सक्सेसिव अमाउंट ऑफ इफेक्टिव रेनफॉल R1 एंड R2 ईच फॉल इन T आवर्स, अगर कोई टाइम के लिए वो क्या कर रहा है, अकर कर रहा है, then the surface runoff hydrograph produced is the sum of the component hydrographs due to R1 and R2। अगर हमारा कोई दो रेनफॉल हो रहा है R1 R2 और कितने टाइम के लिए हो रहा है, T आवर के लिए हो रहा है, देन क्या करना है, सरफेस रनऑफ हाइड्रोग्राफ प्रोड्यूस इज द सम ऑफ द कंपोनेंट हाइड्रोग्राफ, उसके जो कंपोनेंट हाइड्रोग्राफ है वो हो जाएगा ड्यू टू R1 एंड R2 सेपरेटली, द लेटर बीइंग लैग्ड बाय T आवर ऑन द फॉर्म। वो छोड़ दो, देन क्या है, T यूनिट हाइड्रोग्राफ इज अवेलेबल, इट कैन बी यूज्ड टू एस्टिमेट डिजाइन फ्लड हाइड्रोग्राफ्स फ्रॉम डिजाइन स्टॉर्म। मेन हम लोग को मालूम है कि टी जो यूनिट हाइड्रोग्राफ होता है किस लिए डिजाइन करते हैं, मतलब फ्लड एस्टिमेशन के लिए करते हैं, फ्लड हाइड्रोग्राफ के लिए करते हैं, इसीलिए ना हम लोग इसको डिजाइन करते हैं, मेजरमेंट करते हैं, इसका स्टडी करते हैं। यस सर। फिर थोड़ा सा फिगर तुम्हारा टिपिकल है, इस फिगर को देख लेना। ठीक है, देखो यहाँ R1 पहले हो रहा है, फिर देन R2 आया, दोनों का कंपोनेंट लिया, तब जाके हमारा क्या हुआ, सरफेस रनऑफ ड्यू टू R1 प्लस R2। एक टाइम T1 के लिए हो रहा है, एक टाइम 2T के लिए हो रहा है, मतलब पहला क्या हो रहा है, पहला हो रहा है हमारा सपोज 1 आवर में, और सेकंड हो रहा है 2 आवर के में। ठीक है, ऐसे कह सकते हैं इसमें, मतलब दो टाइम, यहाँ दो टाइम में बारिश हो रहा है। और टी क्या शो कर रहा है सर, जो टी वाला था? टी हमारा शो कर रहा है टाइम, टाइम शो कर रहा है कि इस डायरेक्शन में हमारा टाइम ना है, एक्स एक्सिस पे टाइम ना है हमारा। वो तो वो नहीं नहीं, ये जो इंक्रीज कर जा रहा है, इसका जो ग्राफ बना हुआ है कहाँ पे ये? इंक्रीज, वो किस लिए किया, मतलब उस टाइम में किस लिए? हेलो, नहीं नीचे वाला, छोटा वाला जो है। तुम्हारा आवाज बाबू सही नहीं आ रहा, सही से क्वेश्चन पूछो। हाँ प्रियरंजन पूछो दोबारा सही से। कि उसका जो, सर पूछ रहे तो नीचे जो टी बना हुआ है ना, उसका जो ग्राफ वो उठा क्यों है? वो तो टाइम है ना। किसी को इसका क्वेश्चन समझ में आया है प्रियरंजन का? सर वो जो टाइम लिखा हुआ है ना, T और 2T, वहां पे जहाँ पीक है वहां पे लिखा हुआ है सर, वो पूछ रहा है कि वहां पे वो क्यों लिखा हुआ है सो। अच्छा हाँ, ये ऊपर में ना। यस सर। हाँ मैं इसे बता रहा हूँ, ठीक है। पहला देखो R1 जो हमारा हुआ, फर्स्ट रेनफॉल जो हुआ है वो टी टाइम में हुआ है, मतलब एक सपोज 1 आवर मान लिया हमने, 1 आवर के लिए हमारा रेनफॉल हुआ फर्स्ट R1। देन सेकंड हमने क्या माना, 2 घंटे के लिए हुआ, 2 घंटे के लिए बारिश क्या हुआ, कौन सा, R2 हुआ। इसीलिए यहाँ पे हमने नोटेट किया है खाली, ये कोई बड़ी बात नहीं, यहाँ पर नहीं भी लिख सकते हो उसको, ठीक है, बट हमने इंडिकेट कर दिया है यहाँ पर कि हमने क्या क्या लिया। पहला रेनफॉल लिया T1 आवर के लिए, मतलब T आवर के लिए, फिर सेकंड वाला जो हमने लिया वो T2 आवर के लिए लिया। और देन ये तुम सेकंड वाला जो तुम, प्रियरंजन तुम शो मत करो, मैं शो कर दूंगा, ठीक है प्रियरंजन? नहीं सर, आवाज नहीं जा रहा ना, वही ये वाला मैं पूछ रहा
अच्छा मैं बता रहा हूँ जो ये वाला तुम्हारा है, तो T1 जो है ये पहला वाला ग्राफ है, देखो पहला वाला, इसीलिए ना मैं लिखा था पहले वाला। देखो ये R1 हो गया, R1 है ना पहला वाला, ये T जो है। यस सर। अभी देन T2 जो ये है, ये बड़ा वाला है, रेड वाला ऊपर वाला, ये देखो ये R2 है। तो जब हम यूनिट हाइड्रोग्राम निकालते हैं तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, रेनफॉल इनटू यूनिट हाइड्रोग्राफ, है ना। यस सर। इसीलिए हमारा ये क्या ले रहे हैं, फिर उसके बाद फिर कंपोनेंट उसका निकाल देते हैं। तो ये जो तुम्हारे यहाँ शो की हो, ये वही है, T1 पे ही हो रहा है ये ब्लू वाला, और T2 क्या है, ये जो पिंक कलर का है इसके लिए। ठीक है, ये तुम यहाँ पे शो करो, ये यहाँ पे शो करो, कोई बात नहीं, दोनों जगह एक ही है। मतलब T1 टाइम के लिए हो रहा है R1 और T2 टाइम के लिए हो रहा है R2। आया समझ में प्रिय रंजन? यस सर। ओके ठीक है, तो नेक्स्ट यस बढ़ते हैं। सर। हाँ बोलो। ठीक है, तो नेक्स्ट बढ़ते हैं थर्ड एजुकेशन की तरफ। The effective rainfall surface runoff relationship does not change with time. अभी ये भी कह दिया है, the effective rainfall surface runoff relationship does not change with time. हाँ, अगर मेरा जो भी इफेक्टिव रेनफॉल हो रहा है वो सरफेस रनऑफ के साथ क्या होगा, चेंज नहीं होगा। दैट इज द सेम T unit hydrograph always occurs whenever the unit of effective rainfall in T hour is applied. अगर मैं T hour का जो भी अप्लाई कर रहा हूँ वो इफेक्टिव रेनफॉल के लिए अगर है, तो उसको मैं इफेक्टिव रेनफॉल और सरफेस रनऑफ के बीच का रिलेशन निकालता हूं, तो वो टाइम के साथ चेंज नहीं होगा। ठीक है, यूजिंग दिस assumption of invariance, once a T unit hydrograph has been derived for a catchment area, it could be used to represent the response of the catchment whenever required. अब ग्राफ में देखो, अब गया, अच्छा इसे ग्राफ नहीं दिया है, ठीक है। हाँ इतना याद रखना, जब भी हम लोग इफेक्टिव रेनफॉल निकालते हैं एक T आवर के लिए, ठीक है, और उसको किसके साथ रिलेशनशिप करते हैं, उसका सरफेस रनऑफ के साथ, अब उसमें चेंज नहीं होगा टाइम के रिस्पेक्ट में। ठीक है, जो रहेगा वही रहेगा, उसके साथ चेंज नहीं होगा। हेलो। यस सर। हाँ, कुछ यस भी हम सर। कोई भी प्रोजेक्ट या फिर कोई भी स्टडी करते हैं, उसका तो कुछ ना कुछ तो डिसएडवांटेज भी रहता है। अगर उसका एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज भी होगा। ठीक है, तो जो भी यूनिट हाइड्रोग्राफ हम लोग स्टडी कर रहे थे कि हाँ ये बेस्ट मेथड है, क्योंकि हम लोग यूनिट इसमें स्टडी करेंगे, उसके बाद फिर हाउल में जाएंगे। तो अगर यूनिट कर रहे हैं तो इसका भी कुछ ना कुछ तो वीकनेस है। वीकनेस क्या है इसका, assumption of unit hydrogram must be applied to natural catchment. ये केवल किसके लिए है, नेचुरल चैनल के लिए ही है। The assumption of unit hydrogram must be applied to natural channel, natural catchment, सॉरी, ये नेचुरल कैचमेंट के लिए ही है। अगर मैं किसके लिए जाऊं, आर्टिफिशियल कैचमेंट के लिए जाऊं, तो क्या इसका यूज कर सकता हूं क्या? नो सर। नहीं कर सकते हैं, क्योंकि नो सर। उसमें, क्योंकि जो भी हमारा नेचुरल कैचमेंट होते हैं उसमें अनइवन प्लेस होता है। ठीक है, अनइवन प्लेस होता है, इसलिए हम लोग उसको वहां पे यूज कर रहे हैं। बट जब हम कोई आर्टिफिशियल कैचमेंट के लिए जाएंगे तो वहां पे यूज नहीं करेंगे इसका। तो इसलिए ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा परफेक्ट नहीं है यूनिट हाइड्रोग्राम। उसके बाद सेकंड है, इन रिलेटिंग इफेक्टिव रेनफॉल टू सरफेस रनऑफ, the amount of effective rainfall depends on the
स्टेट ऑफ द कैचमेंट बिफोर द स्टॉर्म इवेंट। ठीक है, क्या कह रहा है? इन रिलेटिंग इफेक्टिव रेनफॉल टू सरफेस रन ऑफ। अभी पहले जो बताए थे थर्ड पॉइंट में, इफेक्टिव रेनफॉल टू रेन सरफेस रन ऑफ, द अमाउंट ऑफ इफेक्टिव रेनफॉल डिपेंड्स ऑन द स्टेट ऑफ द कैचमेंट बिफोर द स्टॉर्म इवेंट। अब उसके कैचमेंट पे डिपेंड कर रहा है कि जो भी हमारा इफेक्टिव रेनफॉल होने वाला है उसके कैचमेंट पे इफेक्ट मतलब डिपेंड कर रहा है कि कैसा है वो। ठीक है, अगर बहुत ज्यादा अनइवन प्लेस है तो क्या होगा, वो रेनफॉल नहीं, रन ऑफ नहीं हो पाएगा, खाली बारिश हो रहा है और वो क्या कर रहा है, स्टोर होता जा रहा है, तो वहां पे सरफेस रन ऑफ नहीं हो पाएगा सही से। तो इतना भी अनइवन प्लेस नहीं होना चाहिए। ठीक है, देन थर्ड आता है ओनली व्हेन द तुम लोग थोड़ा सा 5 मिनट वेट करो। ओके सर।
हेलो। यस सर। यस सर। तुम लोग एक काम करो। यस सर। मैं अटेंडेंस क्रिएट कर दे रहा हूँ, अटेंडेंस बना लो, है ना, क्योंकि मैं उस एबल नहीं हूँ थोड़ा सा क्लास कंडक्ट करने में। ठीक है। यस सर। तो थोड़ा सा 2 मिनट वेट करो, मैं अटेंडेंस क्रिएट कर दूँ। हेलो। यस यस सर। सर। शो ठीक है, कर रहा है बना सर। अटेंडेंस। हाँ, सो बना दो। सर हमको पूछना था फी के बारे में, कुछ पूछ सकते हैं सर? पूछो। सर मेरा फ्री सीट से एडमिशन हुआ है सर, तो मेरा ईयरली 20,000 लगता है सर। तो क्या अभी 10,000 जमा करने से हो जाएगा सर? ईयरली 20,000 लगता है? यस सर। तुम लोग का तो फ्री सीट का है, तो फ्री सीट में तो एक ही बार लेता है शायद। मुझे उसके बारे में आइडिया नहीं है। उमंग कुमार बोल रहे हो? यस सर। हाँ, तो फ्री सीट वालों का तो एक ही बार में, आज में भी हो सकता है, मैं शाम को लिस्ट पोस्ट करूंगा, ठीक है? तो तुम लोग उसको देख लेना एक बार, क्योंकि तो सर अभी बोलो। सर अभी उतना देना पॉसिबल नहीं हो रहा है सर, तो क्या कम दे नहीं दे सकते हैं सर? नहीं, पहले तो अभी आने दो, कितना कितना किसका है ना, और कितना अमाउंट शो कर रहा है से 5th सेमेस्टर के लिए, उसके बाद ही कुछ बता सकते हैं, ठीक है? क्योंकि जो भी फी पे ओके सर। हुआ 5th सेमेस्टर का, वो सेकंड इंटरनल में नहीं बैठ पाएगा। यस सर। हाँ, तो थोड़ा सा वेट कर लो आज,
देखो शायद शाम तक नोटिस आ जाए किसका नाम है, किसका कितना फी है। ओके सर। ठीक है, सभी लोग का अटेंडेंस हो गया। मैं यस सर। मैं एक बार देख लेता यस सर। 13%। ओके ठीक है। ओके, थैंक यू, यू कैन लीव। ओके थैंक यू सर, सर। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। यस सर।